हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये एमसीक्यूज जो हैं आपके जो एमपी के फार्मासिस्ट एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, 2022 वाला जो एग्ज़ाम है उसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं आपके। तो इसके मैंने 4 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, जो एमपी फार्मासिस्ट एग्जाम प्रिपरेशन के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, और ये जो एमसीक्यूज हैं आपके एमपी के प्रीवियस ईयर के हैं, तो एमपी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, जो आपका 17 जून को एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। साथ साथ में आपके और भी जितने फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हरियाणा में फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र का लगा लीजिए, और जितने भी आपके फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के आप प्रिपरेशन करें, चैनल पर नहीं है, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जाने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, अफेक्ट द लंग्स। तो कौन सी डिजीज है जो लंग्स को अफेक्ट करती है? देखिए, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस ए, जीका या रेबीज। तो ये जो ट्यूबरकुलोसिस है इसमें लंग्स अफेक्ट होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्यूबरकुलोसिस। ओके, और ट्यूबरकुलोसिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, जो क्या होता है? एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है। एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए जी नेल्सन स्टेनिंग यूज़ करते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट है, विच इंजेक्शन ओनली नीड अ शॉर्ट थिन नीडल सिंस दे आर एडमिनिस्टर्ड into the adipose tissue that lies between the skin and the muscles। ओके, तो कौन से इंजेक्शन की बात हो रही है आपने बताना है। ओके, देखिए, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इंट्रावीनस इंजेक्शन, इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शन या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। ओके, देखिए, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में तो जो ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं किस में, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, जैसे डेल्टोइड हो गया, ट्राइसेप्स हो गया, ग्लूटियस मैक्सिमस हो गया, है ना, रेक्टस फीमोरिस हो गया। ओके, इंट्रावीनस में आपको पता ही है डायरेक्टली जो है ब्लड में ड्रग जाती है, 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है आईवी रूट से जब ड्रग देते हैं। तो आपका जो ये है इसमें ड्रग को किस में एडमिनिस्टर करें? एडिपोज टिश्यू दैट लाई बिटवीन द स्किन द मसल्स। तो आपका होता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है। ओके, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। और कौन सी ड्रग है जो सबक्यूटेनियसली देते हैं? सबसे जो है कॉमन एग्जाम्पल आपका आता है इंसुलिन, है ना, इंसुलिन को सबक्यूटेनियसली देते हैं। ओके, आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। ओके, देखिए, इसमें लिखा हुआ है सबक्यूटेनियस injection is a method of administering medications. Subcutaneous means under the skin. In this type of injection, a short needle is used to inject a drug into the tissue layer between the skin and the muscles. Okay, तो ये हो गया subcutaneous injection के बारे में। Next question है, who was the person who invented the polio vaccine in 1955? देखिए, पोलियो की जो वैक्सीन आप लोग पढ़ते हैं उसमें एक तो आपकी होती है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, एक होती है IPV, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है ये होती है सेबिन, है ना, और जो इनएक्टिवेटेड जो होती है ये होती है साल्क, SALK। इस के को आप याद कर सकते हैं साल्क को, कि ये इनएक्टिवेटेड है, किल्ड वैक्सीन होती है, के से रिलेट करके याद कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये होती है आपकी ओरल पोलियो वैक्सीन को क्या बोलते हैं? सेबिन। और इनएक्टिवेटेड IPV को बोलते हैं SALK, साल्क। ओके, तो आपसे पूछा है हु वाज द पर्सन हु इन्वेंटेड द पोलियो वैक्सीन 1955 में जो है कौन सी पोलियो की वैक्सीन जो है इन्वेंट की थी और किसने इन्वेंट की थी? देखिए, जोनस साल्क, थियोडोर। तो आपके देखिए ऑप्शन देख लीजिए, तो ये जो है 1955 में जो करी थी ये थी जो IPV इनएक्टिवेटेड जो है साल्क वाली। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जोनस साल्क। ओके, तो इसके जो साइंटिस्ट हैं इनके नाम से ही इसका नाम है साल्क वैक्सीन। तो आंसर आपका हो गया ऑप्शन ए, जोनस साल्क हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, है ना। देखिए, द सक्सेस ऑफ एन इनएक्टिवेटेड किल्ड पोलियो वैक्सीन डेवलप्ड बाय जोनस साल्क वाज अनाउंस्ड इन 1955। ओके, अनदर एटेन्यूएटेड लाइव जो ओरल पोलियो वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय एल्बर्ट सेबिन। ठीक है, इसके नाम से ही इसका नाम है, इन साइंटिस्ट के नाम से ही नाम है सेबिन। एंड केम इनटू कमर्शियल यूज ये 1961 में आई थी। जो ओरल वाली है ना, ओरल पोलियो वैक्सीन है, तो ये तो 1961 में आई थी, और इससे पहले आई थी आपकी किल्ड वाली जो है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ओके, तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ बॉडी गेट इन्फेक्टेड बाय कोलेरा? कोलेरा जो होता है जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? विब्रियो कोलेरा होता है ना। तो इसमें इस कोलेरा में क्या सीवियर डायरिया होता है। तो कौन सा बॉडी का पार्ट जो है इन्फेक्ट
इफेक्ट हो जाता है इसमें। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर या किडनी, तो ये होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, कोलेरा क्या होता है? एक्यूट इन्फेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ओके, कोज्ड बाय बैक्टीरियम, कौन सा बैक्टीरिया है? विब्रियो कोलेरा। कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम डायरिया विद रैपिड एंड सीवियर डिप्लेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड सॉल्ट्स। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है विच इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर, तो कौन सी स्ट्रक्चर इसमें फ्लैट है? देखिए स्क्वैमस टिश्यू, क्यूबॉइडल टिश्यू, ट्रांजिशनल या कोलिमनार टिश्यू, तो ये जो फ्लैट है आपका हो जाएगा ऑप्शन स्क्वैमस टिश्यू हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर इज द मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम फाउंड। ओके, तो प्लाज्मोडियम का जो मोटाइल जाइगोट है वो कहाँ मिलता है? ह्यूमन आरबीसी, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनोफ्लीज, इंटेस्टाइन ऑफ फीमेल एनोफ्लीज या ह्यूमन लीवर। ठीक है, तो ये आपका होता है ऑप्शन सी इंटेस्टीन ऑफ फीमेल एनोफ्लीज। ठीक है, तो जो आप मलेरिया का जो पैरासाइट है उसकी जो लाइफ साइकिल पढ़ते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, आपको पूरी पूरी लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए। ओके, तो अच्छे से इसको पढ़ लेना। इसकी जो मलेरिया का पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, इसकी लाइफ साइकिल देखिए मोटाइल जाइगोट होता है प्लाज्मोडियम का, ये पाया जाता है कहाँ पर? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में। ओके, तो प्लाज्मोडियम क्या है? पैरासिटिक प्रोटोजोन दैट लिव इन, इसके दो होस्ट होते हैं इसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। एक होस्ट तो कौन सा होता है? फीमेल एनोफिल्स होती है, और दूसरा होस्ट होता है ह्यूमन होता है। ये इसके दो होस्ट है, तो पूरी साइकिल आप पढ़ लेना क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना दूंगी। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मीजनर कार्पसल्स। मीजनर कार्पसल्स का फंक्शन क्या है? देखिए पेन सेंसेशन, फीलिंग ऑफ कूलनेस, टैक्टाइल सेंसेशन और सेंसेशन ऑफ हीट, तो ये जो मीजनर कार्पसल्स होते हैं इनको टैक्टाइल कार्पसल्स भी बोलते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टैक्टाइल सेंसेशन। ओके, देखिए मीजनर कार्पसल्स जो होती हैं इसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। देखिए मीजनर कार्पसल्स को टैक्टाइल कार्पसल्स भी बोलते हैं, और लोकेटेड जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस इन पाम, फिंगर्स एंड सोल्स, यहाँ प्रेजेंट होती है। ये क्या होते हैं? मीजनर कार्पसल्स एक टाइप के मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं। जो मैकेनो रिसेप्टर्स जो होते हैं ये स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स होते हैं दैट रेस्पॉन्ड टू मैकेनिकल प्रेशर एंड डिस्टॉर्शन। ओके, तो बेसिकली 4 टाइप्स के मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें से एक आपका होता है ये मीजनर कार्पसल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज इज अ सीरियस इन्फेक्शन ऑफ विच बॉडी टिश्यू, तो रेबीज है ये कौन से बॉडी टिश्यू का सीरियस इन्फेक्शन होता है? तो ये तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ओके, तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी नहीं होगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका नर्वस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शेप्ड बर्थ कंट्रोल डिवाइस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द इंट्रायूटेरिन डिवाइस। ठीक है, तो देखिए वी शेप, आई शेप, यू या टी, तो ये ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा टी शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्राओसियस इंजेक्शन। ठीक है, इंट्राओसियस इंजेक्शन के बारे में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज, तो कौन सी है इसके बारे में देखिए, दीज इंजेक्शंस आर गिवन डायरेक्टली into the peritoneum or body cavity that contains certain form of chemotherapy. Next, these injections deliver medications into the joints. Next, these injections are a different kind that are normally only used in emergency. Yet these injections are infrequently utilized because they are normally only एक्सप्लोर व्हेन IV असेस इज नॉट एन ऑप्शन। बिल्कुल सही बात है। देखिए जब IV को असेस नहीं कर सकते तभी इनको यूज़ करते हैं, तो आपका जो आंसर है ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द एंटीडोट फॉर द टॉक्सिक लेवल ऑफ ओपियोइड। ओपियोइड का एंटीडोट आप लोगों से पूछा है कौन सा होता है? देखिए ग्लूकागोन, बीटा ब्लॉकर, एमिनोकैप्रोइक एसिड, नाइट्रोक्सोन। देखिए हम लोग एक पढ़ते हैं प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट के बारे में पढ़ते हैं ना। प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट जब आप लोग पढ़ते हो तो उसमें आप 3 ड्रग पढ़ते हैं। कौन कौन सी पढ़ते हैं? एक तो आती है नैलोक्सोन आती है। ओके, नैलोक्सोन, नैल्ट्रिक्सोन और एक क्या आती है? नैल्मीफिन आती है, नैल्मीफिन है ना। तो ये आपके प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट होते हैं। तो अभी ऑप्शन में आपको नैल्ट्रिक्सोन दिया हुआ है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ साइज रिडक्शन। तो साइज रिडक्शन के क्या एडवांटेजेस हैं? ऑप्शन देखिए ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, इम्प्रूव्ड एब्जॉर्प्शन रेट, इससे एब्जॉर्प्शन रेट इम्प्रूव होता है। इफेक्टिव ड्राइंग, तो ये भी सही है कि साइज रिडक्शन से ड्राइंग इफेक्टिव होगी। और यूनिफॉर्मिटी, तो आपका देखिए आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोटीन्स इज ट्रू। तो प्रोटीन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपने बताना है। देखिए अमीनो एसिड
फॉर्म द होमोपोलीमर ऑफ प्रोटीन। देखिए होमोपोलीमर नहीं होते, प्रोटीन्स जो होते हैं हिटेरोपोलीमर्स होते हैं, हिटेरो, क्योंकि सिर्फ एक ही, ये नहीं होता कि सिर्फ एक ही अमीनो एसिड होगा, डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स मिलके जो है प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं ना। तो आपका जो है ये इसमें ये होमोपोलीमर नहीं होगा, कट जाएगा। आपको ट्रू फाइंड आउट करना है। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन लाइक एल्ब्यूमिन सपोर्ट इम्यून सिस्टम फंक्शन। जैसे ऑल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन एवरी ऑर्गेनिज्म, या ए प्रोटीन फंक्शन इज कंसिस्टेंट विद इट्स स्ट्रक्चर। तो कौन सा ट्रू है आप देख लीजिए आप इसमें। तो आपका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, ए प्रोटीन फंक्शन इज कंसिस्टेंट विद इट्स स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का वट इज़ द यूज़ ऑफ ग्लिसरीन इन एलिक्सर। एलिक्सर में ग्लिसरीन का क्या रोल है बताइए। फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, व्हीकल या प्रेजर्वेटिव। तो ये होता है एज अ व्हीकल यूज़ करते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है वट इज़ रिलेटेड टू द कॉस्ट, दैट इज़ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ड्रग यूज्ड मेडिकली। ठीक है, तो देखिए फार्माकोजिनोमिक्स, थेराप्यूटिक्स, फार्माको इकोनॉमिक्स या फार्माकोथेराप्यूटिक्स। तो देखिए ये आता है इकोनॉमिक एक्सपेक्ट है ना, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन सी फार्माको इकोनॉमिक्स आ जाएगा। ओके, जो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म है, इनके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। फार्माकोथेराप्यूटिक्स, फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, फार्माको इकोनॉमिक्स, फार्माकोजिनोमिक्स आपको पता होनी चाहिए। देखिए कुछ टर्म मैंने इसमें इंक्लूड करी है। ओके, फार्माको इकोनॉमिक्स क्या होता है, कैन बी रिगार्डेड अ ब्रांच ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कंपेयरिंग द कॉस्ट एंड कंसिक्वेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड सर्विस। ओके, तो ये आ जाएगा फार्माको इकोनॉमिक्स, इसमें कॉस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है फार्माकोजिनोमिक्स क्या होता है, इसमें क्या एनालाइज करते हैं, हाउ द जेनेटिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल अफेक्ट देयर रिस्पॉन्स टू ड्रग। ठीक है, तो इसमें जेनेटिक जो जीन जो होते हैं ना, वो कैसे ड्रग के रिस्पॉन्स को अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल के, तो वो जीनोमिक्स इसके नाम से पता लग रहा है। ओके, नेक्स्ट फार्माकोथेराप्यूटिक्स में क्या आता है, इज एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन टुगेदर विद द नॉलेज ऑफ द डिजीज फॉर इट्स प्रिवेंशन, मिटिगेशन और क्योर। ठीक है, तो ये आ जाएगा फार्माकोथेराप्यूटिक्स में। फिर होता है फार्माकोएपिडेमियोलॉजी। फार्माकोएपिडेमियोलॉजी में क्या आता है, स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द ड्रग एंड ह्यूमन population, investigating in real condition of life, okay, benefit, risk and uses of drug। तो ये आपका फार्माको एपिडेमियोलॉजी में आ जाएगा। तो ये फार्माको एपिडेमियोलॉजी वाला है ना, ये हिमाचल के ड्रग इंस्पेक्टर का 2021 वाला क्वेश्चन था, उसमें ये फार्माको एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन पूछी हुई थी। ओके, तो इस टाइप से ये डेफिनेशन आती है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज एक्यूट टॉलरेंस नोन एज। एक्यूट टॉलरेंस को क्या बोलते हैं, हैबिचुएशन, इडियोसिनक्रेसी, टैकीफाइलैक्सिस या एडिक्शन। देखिए एक्यूट डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस को बोलते हैं टैकीफाइलैक्सिस बोलते हैं। ओके, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट आर द बायोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक इम्पैक्ट ऑफ मेडिकेशंस क्वांटिटेटिव स्टडी। तो इसका बताइए क्या होगा, फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या फार्माकोकाइनेटिक। ओके, तो देखिए बायोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक इम्पैक्ट ऑफ मेडिकेशंस का जो बायोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक इम्पैक्ट है उसकी क्वांटिटेटिव स्टडी है, तो इसको ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फार्माकोडायनेमिक हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द ओर कंटेनिंग मर्क्यूरिक सल्फाइड नोन है। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड की ओर जो है उसको क्या बोलते हैं, चारों ऑप्शन से देख लीजिए, तो इसको हो जाएगा ऑप्शन बी आपको सिनाबार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज हाइड्रोजन व्हेन रिलीज इन वाटर। मतलब कि जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो जो है हाइड्रोजन H+ आयन रिलीज करते हैं। तो कौन रिलीज करता है, बेस, बफर, एसिड या आयन। तो ये होते हैं एसिड्स जो होते हैं ना, उनको जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो H+ आयन रिलीज करते हैं ना, और बेस को करेंगे तो वो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा एसिड्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है व्हाट इज द एजेंट कोल्ड दैट इज एडेड टू मेंटेन द पाउडर अंटिल द मास बिकम कोहेरेंट बट नॉट टू डैम्प। ग्रैनुलेटिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ग्रैनुलेटिंग एजेंट। नेक्स्ट है ए टेबलेट्स एक्सपायरेशन डेट इज नॉट स्पेसिफाइड ऑन द लेबल। ठीक है, लेबल पे जो टेबलेट की एक्सपायरेशन डेट में स्पेसिफाई नहीं की गई, व्हाट डज इट एम्प्लाई दैट एक्सपायरेशन टाइम इज इन ईयर्स। ठीक है,
5 ईयर, 7 ईयर, 10 या 2 ईयर्स, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 5 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट है फॉर विच पर्पस OROSCT टारगेट इज यूज, म्यूको एडहेसिव डिलीवरी, लिम्फेटिक टारगेटिंग, कोलोन टारगेटिंग, ब्रेन टारगेटिंग, तो इसका ये हो जाएगा कोलोन टारगेटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है टेक्निक फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन दैट कैन बी मेड स्पेसिफिकली फॉर ए गिवन प्रोटीन इज, तो इसके लिए कौन सी टेक्निक है, देखिए TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी या एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, तो इसके लिए होती है ऑप्शन डी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी होता है। नेक्स्ट है सिफिलिस इज कोज्ड बाय, सिफिलिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछा है आप लोगों से, बिल्कुल सिंपल है ना, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ट्रिपनिमा पैलिडियम जो है सिफिलिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है वट टाइप ऑफ ड्रग कैप्सूल डोजेस कंटेन, ट्रिपल डोज, यूनिट डोज, नेबुलर डोज, डबल डोज, तो कैप्सूल्स जो होते हैं, टेबलेट होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं, यूनिट डोज में आते हैं ना, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिट डोज। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेंज ऑफ पीएच, पीएच की रेंज आपसे पूछी है 1 to 10, 0 to 14, 7 to 14 या 14 to 28, तो ये तो आपको पता है 0 to 14 होता है पीएच रेंज जो होता है, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा 0 to 14। ओके, देखिए पीएच रेंज ऑफ पीएच के 0 to 14 होता है। ओके, लेस देन 7 तो आपका होता है एसिडिक, और जो ग्रेटर देन 7 हो जाएगा बेसिक, और जो पीएच इक्वल टू 7 दैट इज न्यूट्रल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज हाइड्रोजन व्हेन रिलीज्ड इन वाटर, बेस, बफर, एसिड या आयंस, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।